तो हाय गाइस, मैं रमेश राज और मैं आज आप लिए ऐसे एक और नई वीडियो लेकर आ गया हूं जिस पर आप वाव कहने पे तो मजबूरी हो जाओगे। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार आज इस वीडियो में आपको ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा ना आर्टिकल्स की कि आप भी वाव कहने पे तो मजबूरी हो जाओगे। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिर यार अब आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स ऑफ इंग्लिश। यार आपको ऐसे कोई भी नहीं पढ़ाने वाला है, जो भी सर्च मार लो यार आपको ऐसे नहीं कोई भी इतना टिप्स तो और ट्रिक्स आपको कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। लेकिन यार डोंट वरी, आपका दोस्त इज हेयर। तो फिर यार अब यहाँ पर है हमारे नोट्स और वर्कशीट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ जिससे आप क्लियर हो जाओगे। जैसे आई हैव पेन, ठीक है। और अगर मैं एन का एग्जांपल दूँ तो फिर वो ये हो गया आई हैव एन एलिगेटर इन माई हाउस, ठीक है। तो फिर यार अब मेरे पास रियल में एलिगेटर नहीं है, पर मैं यहाँ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और अगर मैं दो का आपको एग्जांपल दूँ तो वो हमारा हो गया जैसे द नॉर्थ, ठीक है, द नॉर्थ, ठीक है। तो अब सबसे पहले दो पर जाते हैं। यूज्ड बिफोर नाउन्स टू डिस्क्राइब समवन और समथिंग स्पेसिफिक और यूनिक, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। द एलिगेटर इन द पॉन्ड। अब यहाँ पर दो एलिगेटर लिखा हुआ है, ठीक है, कि वो एलिगेटर और इन द पॉन्ड मतलब एक स्पेसिफिक पॉन्ड मैंने दे रखा है कि जिसमें वो एलिगेटर है वही वाला पॉन्ड है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें स्पेसिफिक हो गई और यूँ, ठीक है। तो फिर यहाँ मैंने दो का यूज़ कर दिया, ठीक है। अब अगले पर डिस्क्राइब समथिंग यूनिक, द सन एंड द मून। अब यार हमारे सन एक ही है, यूँ तो नहीं है कि दो सन है, ठीक है। और मून हमारा एक ही है, यूँ तो नहीं ना कि दो तीन चार पाँच मून, हाँ एक ही मून है हमारा। और अब अगला देखते हैं। व्हेन द सेम नाउन इज मेंशन्ड अगेन, फॉर एग्जांपल आई बॉट अ गिफ्ट, द गिफ्ट इज फॉर माई डैड, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ आई हैव अ पेन, द पेन्स क्वालिटी इज़ गुड, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दो इसलिए यूज़ करा क्योंकि मैंने उसको एक ही बात को रिपीट करा था, ठीक है। व्हेन द सेम मैंने उसी नाउन को बाद में रिपीट करा था, तो मैंने वही कर दिया। डायरेक्शंस, द नॉर्थ द वेस्ट। यार अब मैंने आपको इसका शुरू में ही दे दिया था, जैसे द नॉर्थ, द वेस्ट, द ईस्ट, द साउथ, ठीक है। अब हम जाते हैं ए पर। यूज बिफोर a noun which begins with a constant sound B, C, K, M, N, V, W, etc. ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको साउंड का ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने देखा है गलती हो जाती है। यहाँ तक कि मेरी भी एक बार हुई थी कि क्या हुआ था ना, जैसे यूँ लिखा हो तो मतलब मेरा स्टार्टिंग वर्ड तो था कॉन्सोनेंट, लेकिन उसकी साउंड अलग थी। लेकिन अब मैंने बस उसको ही देखा और फिर मैंने लिख दिया। तो फिर यार आपको बस साउंड देखना है। अगर वो एक कॉन्सोनेंट होएगा तो फिर आपको समझ जाना है कि इसमें तो ए ही आएगा। अब अगला देख लेते हैं। इफ़ अ नाउन स्टार्ट्स विद अ वावल बट इट्स प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट, आई वुड लाइक टू लिव इन अ यूनिवर्सिटी कैंपस। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे करना है, ठीक है। अब अगला, आई हैव बॉट वन वे टिकट, ठीक है। तो फिर अब मैंने वन वे, अब मेरा वन मैंने प्रोनाउंस करा, तो फिर अब आप बोलेंगे यार इस पे तो एन आना चाहिए। नहीं यार, ओ वावल है हाँ, लेकिन उसकी साउंड वन में एक कॉन्सोनेंट किया। अब एन पर जाते हैं। यूज्ड इफ अ नाउन स्टार्ट्स विद अ वावल ए, ई, आई, ओ, यू। तो हाँ यहाँ पर वावल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई हैव बीन सर्चिंग फॉर एन आंसर, हाँ मैं ठीक है। तो फिर मैं एक उत्तर के लिए जांच कर रहा था।
तो फिर यहाँ पर हमारा क्या था, साउंड क्या थी, वावल की, तो हमने यहाँ पर लगा दिया एन, ठीक है। अब अगला, इफ अ नाउन स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट बट इट्स प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट विद अ वावल इट मेक्स मी एन आवर टू कंप्लीट द वर्कशीट। तो यहाँ पर एच है हमारा कॉन्सोनेंट, लेकिन आवर हम एच को साइलेंट रख रहे हैं, ऊपर जा रहा है सीधा, और ओ की साउंड कैसी होती है, वावल की, तो यहाँ पर हमारा एन ही आएगा। बिफोर एब्रीवेशंस that begin with the vowel sound and MA and MSC and MBBS, ठीक है, समझ में आ गया। तो फिर यार आपको फिर अब यहाँ देखते हैं, ए एन इज यूज्ड विद ओनली सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन पे ही यूज होते हैं, प्लूरल पे नहीं होते। अनस्पेसिफिक प्लूरल नाउन्स डू नॉट नीड एन आर्टिकल, देयर आर स्काई स्क्रैप्चर्स इन गुड़गांव, ठीक है। तो यहाँ पर हमें आर्टिकल की ज़रूरत ही नहीं होती है प्लूरल वाले पे। और अब अगला, नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर स्पेशल प्लेसेस, प्रॉपर नाउन्स, मील्स, लैंग्वेजेस, वी स्टडी इंग्लिश आफ्टर लंच एट होम ड्यूरिंग क्वारंटाइन, ठीक है। तो फिर यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, ठीक है, क्या इंग्लिश हमारा लैंग्वेज है, ठीक है, लंच हमारा मील है, और होम हमारा एक स्पेशल प्लेस है, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग कन्वर्सेशन यूजिंग ए एंड द। तो अब हमारी दिल्ली आ गई है, ठीक है, दिल्ली, हाय आई एम डैश कैपिटल ऑफ इंडिया, वेयर डू कम फ्रॉम, ठीक है। तो यहाँ पर आप गेस कीजिए। अब इंडिया की कैपिटल बस एक ही है ना, यूँ तो नहीं कि 5-5 कैपिटल है, यूँ तो नहीं 10-10 कैपिटल है। तो यहाँ पर हम स्पेसिफाई यूज़ करेंगे, और स्पेसिफाई और यूनिक के लिए क्या आता था हमारा, 2, ठीक है गाइस, 2। तो फिर अब अगर हम अगले पर जाते हैं, कोरोना, I come from dash east and I am on dash world tour। तो यहाँ पर ईस्ट हमारी डायरेक्शन है, डायरेक्शन पे क्या यूज़ होता है, द, सिंपल सी बात है। I come from the east and I am on। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे यार, तो यहाँ पर होएगा I am on the world tour। अब वो क्यों, देखिए अब यूँ तो नहीं ना कि 2-2 वर्ल्ड है, यहाँ एक ही वर्ल्ड टूर होता है यहाँ। तो फिर यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दो, क्योंकि ये स्पेसिफाइड है कि मैं वर्ल्ड टूर ही कर रहा हूँ, यूँ नहीं कि मैं ऐसे ही कहीं वर्ल्ड टूर कर रहा हूँ मैं पूरा इंटरनेशनल लेवल पे। दिल्ली, हाउ डिड यू ट्रैवल टू दिल्ली, कोरोना, आई टुक डैश फ्लाइट, आई टुक। अब यहाँ पर कोई स्पेसिफाइड दे रखी है, फ्लाइट नहीं। तो फिर अब हम देखते हैं कि इसका साउंड कैसे है, मतलब फ्लाइट। तो फिर अब हमारा है कॉन्सोनेंट साउंड, तो हम लगाएंगे देंगे ए। अब यहाँ पर ओ आई सी, वेयर आर यू स्टेइंग, इन दिल्ली, कोरोना, आई हैव फाउंड शेल्टर इन डैश लंग्स ऑफ पीपल, आई हैव फाउंड शेल्टर इन द लंग्स ऑफ पीपल, लंग्स में ही करा है, यूँ नहीं कि दिल में और दिल पर हो गया, ठीक है, आँख में हो गई, ठीक है, लंग्स पर ही उसने अपना घर बनाया। तो यहाँ पर स्पेसिफाइड है तो दो, और हमारा बॉडी पार्ट भी स्पेसिफाइड है इसमें, ठीक है। दिल्ली, दैट्स क्वाइट डैश इंटरेस्टिंग प्लेस टू से। अब दिल्ली कह रही है दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग प्लेस टू से, तो फिर यहाँ पर आर्टिकल क्या आएगा, दैट्स क्वाइट एन इंटरेस्टिंग प्लेस टू स्टे। अब एन क्यों, क्योंकि देखिए इंटरेस्टिंग आई साउंड है और आई है हमारा वावल, तो फिर हम लगाएंगे एन, ठीक है। यहाँ कुछ स्पेसिफाइड भी नहीं दे रखा है, ठीक है। दैट्स क्वाइट एन इंटरेस्टिंग प्लेस टू स्टे, कोरोना, आई नो आई वॉन्ट टू लिव हियर फॉर ओ लॉन्ग टाइम, ठीक है, ओ लॉन्ग टाइम। Your city is beautiful, but the people, ठीक है, the people here want to drive me out. They are maintaining social distancing and have mobilized dash medical fraternity to fight against me। तो यहाँ पर
मोबिलाइज, ठीक है, दो मेडिकल फ्रेटर्निटी टू फाइट अगेंस्ट मी। हम इट सीम्स दैट विद आवर कलेक्टिव एफर्ट द विक्ट्री इज नियर। अब वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर विक्ट्री हमारा है दो के यूज़ में, ठीक है। तो यार उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा यार। बाय बाय।